चलिए आज हम आपको प्रश्नावली, ठीक है, आज हम आपको प्रश्नावली 15 के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। पीछे वाला जो है जितना भी क्या हो गया है कि पीछे वाला जितना भी वीडियो बनाया है ना, उसमें आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, आवाज़ क्लियर नहीं निकल रहा था। तो चलिए अब से आवाज़ एकदम क्लीन आएगा, फ्रेश आएगा, ठीक है। उसमें देख रहे थे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मशीन में, इस चलते क्लियर नहीं आ रहा था आवाज़। तो चलिए अब बढ़िया से आएगा, साफ़ सुथरा आएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 15 जो बेलन चैप्टर चल रहा है आपका, तो प्रश्नावली 15 के आज हम क्वेश्चन 3 के बी बताएंगे, ठीक। 3 के कितना बताएंगे? बी। देखिए 3 क्वेश्चन के बी में आपका जो कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है? पाई ए स्क्वायर है, पाई ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है और आपका दिया हुआ है क्या? आधार का क्षेत्रफल। मतलब बेलन में दो वृत्त होता है, एक वृत्त ऊपर होता है, एक वृत्त नीचे होता है। तो नीचे वाला का क्या दिया हुआ है? वृत्त के नीचल का वृत्त के क्षेत्रफल दिले है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है। अब बोल रहा है कि बेलन के निकालिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। चलिए आपका जो है यहाँ पर प्रश्नावली, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रश्नावली आपका हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए 15 के क्वेश्चन नंबर 3 के हम बी बनाएंगे। आइए ठीक से। चलिए शुरू कर देना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे जिसके आधार का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो हम त्रिज्या मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? हम त्रिज्या मान लेते हैं ना। त्रिज्या मान लेंगे तभी तो निकलेगा ना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि मान लिया कि आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल, तो बताइए आधार का क्षेत्रफल मतलब ये बेलन आपका हो गया। देख लीजिए ये आपका बेलन है, ठीक है। तो ये बेलन हुआ, तब बताइए इसका आधार नीचे ही वाला होगा ना, ये ना, इसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समझिए कि बताइए क्या है ये वृत्त आपका है। तो चलिए ये वृत्त के हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, बताइए यही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है ऐसे। तो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक से क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो पाई ए स्क्वायर बराबर ई पट्टी कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं ना यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब इसको ई पट्टी लेकर चलाइए, पाई आर स्क्वायर और यहाँ पाई ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बताइए पाई ऊपट्टी जाएगा, हम पाई के मान बैठाएंगे नहीं, 22/7 नहीं बैठाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जो रूप में बाकी दिया हुआ है तो इसको भी वही रूप में रखेंगे। तो बताइए ई पट्टी पाई ए स्क्वायर हो गया। अब बट्टा में बताइए पाई हो जाएगा, क्योंकि ई पट्टी गुना में था तो ऊपर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना। पाई से पाई क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर होगा। क्लियर? यहाँ तक ठीक है? अब बताइए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा ना। अब देखिए स्क्वायर से ये भूत भाग जाएगा ना, तो इसलिए आर बराबर आपका हो जाएगा ए। आर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। अब जब आर ए आपका आ गया और तथा ऊंचाई आपका भी दिया हुआ है, बताइए ऊंचाई कितना है? बताइए बेलन के बी होना चाहिए ना।
बी है ना, आर हम इतना, तो मान लो कि ये मेरा सेंटीमीटर आ गया, क्या आर आ गया, त्रिज्या आ गया इतना, ठीक है ना। एक मिनट, इसलिए लिख दीजिए कि त्रिज्या है ना, त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना आया, ए सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और तथा ऊंचाई भी दिया हुआ है, तो इसलिए बताइए किसका निकाल देंगे, बेलन के ना, दिखाई दे रहा है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र है ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2πr/h। अब बताइए 2, और सब ABCD के अक्षर में है ना, तब पाई के भी पाई में रहने देते हैं ना, तो पाई के पाई रहने देते हैं। और आर मेरा कितना आया है, ए आया है, ठीक है। और एच कितना आया है, बी देले है ना, तो इसलिए 2π/AB इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, आ गया ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है चौथा में, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा ना, चौथा के हम सोल्व कर देते हैं, क्या करते हैं, सोल्व करते हैं चौथा के। अब देखो चौथा कैसे किस तरह से बनेगा। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो लिखते हैं कि लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की लंबाई है ना, लंबवृत्तीय है ना, लंबवृत्तीय बेलनाकार ठोस की बताइए लंबाई कितना है, जल्दी बताइए, लंबाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितना ऊंचाई है, ऊंचाई कितना है, 25 सेंटीमीटर ना। अच्छा, और क्या दिल है इसमें, तथा आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या रहा चाहे त्रिज्या रहा, दोनों तो एक ही है। चलिए तो त्रिज्या कितना दिले है, बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना बताइए, कितना दिले है आपका, 10 सेंटीमीटर, यही ना। चलिए तो इसलिए आपका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। अब 2 गुने 22/7 गुने आर बताइए कितना है, आर मतलब त्रिज्या 10 है ना। चलिए अगुने एच कितना है, 25 है, ठीक। तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए, तो 2×44 और 250 हो जाएगा, गुना करेंगे 0, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। ये हो तो उतना ही आएगा, यही ना, 0 0 0 1 1, आइए 0 0, ठीक से जाइए, बढ़िया से, ठीक से आगे पीछे चल जाओ, पीछे ठीक से। चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लिखे हैं केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही लिख ले है ना। यहाँ पर जो है मेरा सूत्र क्या हो गया है, गलत हो गया है, तो हम सूत्र यहाँ पर लिखते हैं कितना। तो देखिए इसका सूत्र याद करने का जरूरत नहीं है। बताओ बेलन में दो होता है ना, वृत्त होता है कि नहीं, 2 वृत्त होता है ना। तो चलिए एक तो हो गया आपका बेलन के
2 पाई आर एच। कोई दिक्कत नहीं ना। एक वृत्त के नीचे आप जानते हैं कि वृत्त के पाई आर स्क्वायर होता है। बोलिए होता है। वृत्त के क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक वृत्त ऊपर और एक वृत्त नीचे, केगो वृत्त इस संपूर्ण कहेगा ना, तो ऊपरला पृष्ठ यहो पृष्ठ पूरा हो जाएगा और यहो पृष्ठ पूरा हो जाएगा। और चारों तरफ से तो बेलन के आप जान ही रहे हैं कि 2 पाई आर एच होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ पर देखिए तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बताइए एच प्लस आर हो जाएगा, होगा ना। तो अब यहाँ पर रखेंगे 2 गुने 22/7 अगुने ऊंचाई 10 है। उसके बाद बताइए एच कितना है? 25 है आ प्लस 10, बस ना। आगे बढ़ते हैं तो 22 44, 44 में 10 से तो 410/7 अगुने, ठीक है। यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो 7 से काट देंगे, 7 पचे 35 मतलब 44 जीरो यानी 440 गुने 5। अब गुना करेंगे 0 पंचौ का 20 और पंचौ का 20 और 2 22। इतना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है केमा तो पचमा। पचमा बढ़िया समझिएगा, तिगुना दुगुना ये सब जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप के है, मतलब आपको जो है ये मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। चलिए हम एगो पहले कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि राम का उम्र वाला मान के हम बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि नहीं तो ऐसे बताते हैं कि राम के पास जो है एक किताब है, ठीक है ना। राम एक किताब लिया कितना में तो पता नहीं, और श्याम जो है ये जान रहे हैं कि श्याम जो है राम के दुगुना किताब लिया। तो एक मतलब कि श्याम के पता रहेगा तभी तो राम के निकालेगा ना, ठीक है ना। मतलब राम और श्याम है, राम एक किताब लिया हमको पता नहीं है और श्याम भी एक लिया। तो श्याम जो है ना राम के दुगुना है, श्याम राम के दुगुना है। तो राम के पता रहेगा तभी तो पता रहेगा ना श्याम के। तो मान लीजिए कि राम के x है तो बताओ श्याम कितना में 2x, ऐसे करके हो गया कि नहीं। तो इस टाइप से हम मानेंगे। चलिए देखिए यहाँ पचमा के हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। पचमा को एक क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए पचमा को एक क्वेश्चन के लेते हैं और इसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इसमें आपका दिया गया है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या, कोई सम्मेलन कहिए चाहे बेलन कहिए चाहे लंबवृत्तीय बेलन कहिए, सब बात बताइए एक ही है ना, एक ही है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई तिगुनी हो जाती है, यानी त्रिज्या के भी और ऊंचाई के भी कितना गुना कर दिया जाए? 3 गुना कर दिया जाए, तो सम्मेलन का आयतन कितना गुना हो जाएगा? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनना है आपको, ठीक है ना। 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना कि 27 गुना। तो हम बना के भी देख लेते हैं कि क्या गुना आता है। तो पहले तो हमको दोनों के मानना पड़ेगा ना। चलिए मान लेते हैं दोनों के। चलिए मान लिया कि सम्मेलन की त्रिज्या, बताइए सम्मेलन की त्रिज्या कितना है? r, तथा ऊंचाई कितना है? h है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम्मेलन का आयतन कितना गुना। तो पहले इसको आयतन निकाल लेते हैं। अभी मान लिए हैं और अभी बढ़ाए नहीं है, 3 गुना नहीं किए हैं, अभी डायरेक्ट जो दिले है उसी से निकाल लेते हैं। तो चलिए इसलिए आयतन बराबर, तो चलिए आयतन बराबर होता है सम्मेलन के पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। और देखिए आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या भी तो एक आर है और ऊंचाई एच है, तो इतने कितने रह जाएगा? इतने रह जाएगा ना। चलिए अब लिखेंगे कि अब, है ना, ठीक है। अब लिखते हैं नए सम्मेलन की त्रिज्या, बताइए कितना गुनी कह रहा था? 3 गुनी त्रिज्या, 3 आर हो गया, तथा
ऊंचाई के भी तीनों कह रहा था ना, तो बताइए ऊंचाई कितना 3h हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब देखिए, तो इसलिए क्या निकालना है आपको? आयतन। तो चलिए ये नए सम्मेलन के आयतन निकाल रहे हैं। तो नए सम्मेलन के आयतन हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए पाई के हम पाई रहने देंगे, आर को क्या कर देंगे? तो 3r के स्क्वायर अगुने 3h। ठीक है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पर पाई तो पाई रहेगा, 2 बार इसको गुना करेंगे तो 3 3 आई 9 9 ना 9r स्क्वायर अगुने 3h। अब बताइए कितना हो जाएगा? 9 तिया 27 पाई आर स्क्वायर एच। अब पहले वाला कितना आया था जल्दी बताइए? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बताइए कितना गुना ही बढ़ गया? 27 गुना बढ़ा कि नहीं? ये पाई आर स्क्वायर एच है, आई 27 पाई आर स्क्वायर, तो इतना तो दोनों सेम है, तो 27 से गुना ना बढ़ रहा है। तो आंसर आप लिख दीजिए कितना? 27 गुना। ठीक है ना, यानी आंसर कितना नंबर हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। समझ गए? बोलिए ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा टाइप के है, एक और हम क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाकर ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, अगले का क्वेश्चन बनाते हैं हम। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, बढ़िया से समझिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आधार बेलन के आधार की त्रिज्या 1/3 कर दी जाए, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए कि मूल बेलन के आयतन और लघुकृत बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमको मानना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या कर ले? मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं हम। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? ये बी वाला है। ठीक, चलिए मानते हैं। मान लिया कि बेलन की क्या मान ले? कहाँ गया? मान लिया कि बेलन के आधार की त्रिज्या कितना? आधार की त्रिज्या। तो बताइए आधार की त्रिज्या कितना मान ले? r, तथा ऊंचाई बता दीजिए कितना हो जाएगा आपका? h है। ठीक है, तो इसलिए मूल बेलन ना, मूल मतलब आपका जो वास्तविक बेलन है, मेन बेलन है, वही हो गया मूल बेलन का आयतन। ठीक है, आयतने में ना बोल रहा था, आयतने बोल रहा ना, देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए आयतन इसका कितना हो जाएगा? तो आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बोलिए इतना ही होगा ना कि और कुछ होगा? नहीं, क्योंकि आर था, एच था, तो ये तो इतने हो गया। अब लिखेंगे कि अब नए बेलन की त्रिज्या बताइए कितना त्रिज्या कर दिया गया है? जल्दी बताइए, देख लीजिए एक बार। त्रिज्या को कर दिया गया है 1/3, यही ना? आधार की त्रिज्या को 1/3 कर दिया गया है, मतलब जितना त्रिज्या है ना उकर बट्टा में 3। समझ गए? यही ना होगा। अब आर का 1/3, तो बताइए ये r/3 होगा ना? चलिए, अच्छा, तथा बताइए ऊंचाई कह रहा है कि अपरिवर्तित है, मतलब भाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यही पूछ रहा है ना, कह रहा है ना क्वेश्चन में। तो चलिए इसलिए लघुकृत बेलन है ना, जो बेलन के बोल रहा है, छोटा वाला बेलन, लघुकृत बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, पाई के तो पाई ही रहने देंगे, आर के जगह पर रख देंगे कि r/3, यही ना, स्क्वायर ना ऐसे। बोलिए, और ऊंचाई के कोई डिफरेंट इसमें
नहीं है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर पाई आगुना में आर स्क्वायर बट्टे 9 हो जाएगा। बोलिए और गुने कितना एच। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ तो बताइए कितना पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में कितना 9। बोलिए यही ना आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये किमा के बोल रहा था पचमा के। उसके बाद क्या कह रहा है कि आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। अच्छा, दोनों के आयतन पूछ रहा है ना, आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। कौन कौन, तो ये लघुकृत आयतन मूल बेलन के आयतन और इस लघुकृत बेलन के आयतन। तब मूल बेलन के आयतन आपका कितना आया था, यहाँ अनुपात दे दे, अनुपात लिख देना, अनुपात लिख दिए। बोल रहा है कि मूल बेलन के आयतन जो शुरुआत वाला बेलन है उसका आयतन बताओ, उसका कितना आया था आपका, जल्दी बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच। अब बट्टा दूसरा का कितना आया है, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 9। अब बताइए क्या करें, पाई आर स्क्वायर एच अगुना ना, बोलिए कितना हो जाएगा 9 बट्टे पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कोई दिक्कत, बोलिए कट जाएगा। 9 बट्टे कितना होगा 1, यानी 9 अनुपात 1। बताइए केमा आंसर मैच किया आपका चौथा, तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा। समझ गए, भारी है ये तो बताइए आप लोग बनाकर ट्राई करके देखिएगा। 7वां क्वेश्चन में चले, छठा बन जाएगा, समझा देते हैं, एक बार देख लेते हैं। यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नए वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाएगा। यहाँ पर पहले समझिए, पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको त्रिज्या और ऊंचाई क्या कर लेना है, मान लेना है। ठीक है, मान ले, चलिए मान लेते हैं। छठा क्वेश्चन के बात करते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन के मान लिया। पहले देखिए आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या, किसी सम्मेलन की त्रिज्या, ठीक है, एवं ऊंचाई दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है मतलब पहले आपको मान लेना है, उसके बाद जो निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल देना है। आप फिर उसको नए बेलन के जो बात करेंगे तो उसमें दोनों के दुगना कर देंगे। आ रहा है बात समझ में, दोनों क्या कर देना है, दुगना कर देना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ऊंचाई दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ प्रारंभिक वक्र पृष्ठ का कितना गुना हो जाता है। नया वक्र पृष्ठ के जो है, चलिए पहले मान लीजिए, मान लिया कि बेलन, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बताइए त्रिज्या कितना आर तथा ऊंचाई कितना मान ले एच है। हो गया, इसलिए आयतन के बात करेगा तो आयतन निकालेंगे और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बात करेगा तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो बताइए इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। बोलो इतना ही होगा ना, इतने छोड़ देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि नए, क्या बोल रहा है, नए ना, नए बेलन है ना, तो लिखते हैं कि नए बेलन की त्रिज्या। आप लोग बताइए तो कितना होगा, नए बेलन की त्रिज्या क्या कह रहा है देख लो। यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगनी कर दी जाए है बोल रहा है ना, तो बताइए 2r हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2r, तथा बताइए ऊंचाई कितना होगा 2h। ठीक है, तो इसलिए इसका भी क्षेत्रफल निकाल दें। तो बताइए वक्र पृष्ठ का इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब बताइए 2 गुने पाई के मान पाई रहने देंगे, आर के जगह पर बताओ कितना रखें 2r, और एच के जगह पर कितना रखें 2h। अब बताइए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 पाई आर एच। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इससे क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई
दुगनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है, जो नया वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल आएगा वो पुराना वाला से यानी पहले वाला के कितना गुना ही हो रहा है, जल्दी बता दो। ये तो 2 है, 4 गुना। कितना आंसर आ रहा है? 4 गुना है कि नहीं? देखिए 2 कितना में गुना करेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 चौका 8 है, 4 ना। तो आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर होगा 4 गुना। ठीक है, आंसर आपका कितना हो जाएगा? 4 गुना, यानी दूसरा जो है ना पहला के 4 गुना है। 4 गुना लिख दो आंसर। अनुपात पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। तो देखिए कितना गुना हो जाएगा, गुना पूछ रहा है ना, तो डायरेक्ट देखिए यहाँ आंसर आपका कितना हो जाएगा? 4 गुना। ठीक, चलिए इसका भी काम खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 7 के भी धूड़ी उड़ा देना है, गर्दा उड़ा देना है। तो चलिए हम 7 में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है से पहले समझ लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि समान ऊंचाई वाले, समान के मतलब बराबर, समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलन की त्रिज्या, 2 गो सम्मेलन है, 2 गो बेलन है, चाहे 2 गो लंबवृत्तीय बेलन है, त्रिज्या दोनों के अनुपात बता दीजिए कितना है? 1:2 का अनुपात है, तो उसके आयतन और वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा? अब आयतन के भी क्या पूछ रहा है? तो अनुपात पूछ रहा है, और वक्र पृष्ठ में भी अनुपात पूछ रहा है। लेकिन आपका केवल समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलन की त्रिज्या इतना दिया हुआ है। समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलन की त्रिज्या इतना, मतलब दोनों का ऊंचाई क्या है? सेम है, लेकिन त्रिज्या क्या है? अनुपात में है। त्रिज्या क्या है? अनुपात में है। तो चलिए मान लेना, तो जहां आपका अनुपात में मान दिया हुआ रहे तो उसमें हम एगो x लगा देते हैं, समझ गए ना। तो वो पहले बताइए कि जो अनुपात में दिया गया है ऊंचाई है कि त्रिज्या है? एक बार देख लीजिए, त्रिज्या है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या क्वेश्चन? 7वां। चलिए एकदम खूब बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि ठीक है, मान लिया कि बेलन की ऊंचाई, पहले त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या x तथा 2x है। जानते हो क्यों माने? क्योंकि यहाँ 1:2 था, तो 1 के x मान लिए और 2 के 2x मान लिए, समझ गए ना। यदि यहाँ 3 रहता तो यहाँ 3x मानते, और यहाँ 4 रहता तो 4x मानते, समझ में आ गया। लेकिन 1 है तो केवल x माने, क्योंकि इसमें 1 छिपल रहता है ना। चलिए ऐसे मान लिए, इतना तो हो गया। एवं बताइए ऊंचाई कितना? ऊंचाई h, क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या है? बराबर है, दोनों का ऊंचाई बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है ना। तो चलिए a और b 2 क्वेश्चन हमको हल करना है। a में है कि आयतन निकालिए, उसका अनुपात निकालिए। b कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, उसका अनुपात निकालिए। तो चलिए हम इसका पहले क्या निकाल लेते हैं? आयतन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। तो चलिए पहले वाला का आयतन निकालते हैं। इसलिए पहला बेलन की आयतन निकाल देना। तो चलिए पहला बेलन की आयतन कितना हो जाएगा? हो जाएगा πr²h। कोई दिक्कत? चलिए अब बताइए, पाई के पाई रहने देंगे, आर के जगह पर बता दीजिए कितना रख दें? पहला के x ना, और गुने ऊंचाई तो दोनों का सेम है, दोनों की ऊंचाई क्या है? सेम है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया? स्क्वायर होगा। तो चलिए कितना? πx²h, ये ओके आया पहला के। अब लिखेंगे पुनः दूसरा बेलन की क्या? आयतन। तो चलिए आयतन कितना हो जाएगा से देख लेते हैं। πr²h, पाई के पाई रहने देंगे और r के जगह पर 2r रखेंगे ना, सॉरी 2x, कितना रखेंगे? 2x² गुने h। बताइए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 πx² h। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना।
अब इसलिए ये जो हम बना रहे हैं, आपको पता है ना कि क्या बना रहे हैं, इसे ए बना रहे हैं, अभी बी आपका बाकी है, समझ गए। तो इसलिए बताओ क्या निकाल दें, अनुपात, बोलिए जल्दी। अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है ना कि दोनों के आयतन के अनुपात निकाल दीजिए, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में। तो अनुपात निकाल देते हैं, कौन कौन के अनुपात कह रहा है से क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो उनके आयतनों का अनुपात, यानी जो शुरू में है तो उसको ऊपर रख दो। शुरू में बताइए कितना आया था, पाई एक्स स्क्वायर एच, यही ना है, और बट्टे कितना 4 पाई एक्स स्क्वायर एच। बताइए क्या होने वाला है, ये पूरा ख़त्म होने वाला है ऐसे। तो बताइए कितना हो जाए, 1/4, यानी 1:4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, ये आपका केमा सतमा के ए के हुआ ना, सतमा के ए के 1:4 आ गया, क्लियर। अब बताइए आप लोग क्या करिएगा, तो अब आप आ जाइएगा बी में। कहाँ पर आइएगा, बी में आइएगा। अब पहला के आप आयतन निकालिए, अथी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालिए। तो किस पर चलेगा, 2 पाई आर एच पर चलेगा। पहला का क्षेत्रफल निकल गया, फिर आप कितना में चलोगे, दूसरा में चलोगे, दूसरा का क्षेत्रफल निकालोगे कितना, 2 पाई आर एच। दोनों के एक ही सूत्र पर होगा, और फिर दोनों के अनुपात निकाल दीजिए, हो गया काम खत्म। बोलिए यहाँ तक बन जाएगा, यहाँ तक खत्म ना, कोई दिक्कत ना इसमें। बोलिए कहाँ 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 कहाँ, ई वाला में यहाँ पर क्या होगा, मैया ये मेन सूत्र है ना, यहाँ। अरे तो आर ए के मान यहाँ बैठा है हमें, देखो कहाँ गया, ये तो दूसरा का है, दूसरा का सबसे पहले पहला का देखो, यहाँ आर, ये आपका मेन सूत्र हो गया। आर के जगह पर बताओ कितना रखें, कितना रखेंगे, x रखेंगे। तब बताओ x रख देता, मेन इसका सूत्र यही हो गया ना, तो यही तो रखें यहाँ पर, समझ में आया, यही सूत्र को रखा ना। अभी तुम क्षेत्रफल निकालोगे, तब बताइए पहला का तुम क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है, पहला का क्षेत्रफल, ठीक है, पहला का क्षेत्रफल तुम निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर लिख देना कि पहला का क्षेत्रफल है ना। तो पहला का तुम क्षेत्रफल निकालोगे तो बताओ 2 पाई आर एच। तो आर की जगह पर कितना रखोगे बताओ, x रखोगे, x रखोगे तो मेन आपका वही ना हो गया। और नेक्स्ट दूसरका में निकालोगे क्षेत्रफल, तो बताइए आर की जगह पर कितना रखोगे, 2x। बोलिए बन जाएगा, छोड़ दें यहाँ तक, कोई दिक्कत, चलिए।